वी डिस्कस एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1.3। क्या आपने कभी सोचा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और कुल और ग्रेविटेशनल फोर्स में से ज़्यादा वैल्यू कौन रखता है एटॉमिक लेवल पर? उसी प्रश्न से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का 1.3। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ दे रहा हूँ। चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर जी एम ई MP is dimensionless. Look up at a table of physical constant and determine the value of this constant. What does the ratio signify? इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला है आपको चेक करने के लिए बोल रहा है कि रेशियो जो है के स्क्वायर एम ई एम पी जो है डायमेंशनलेस है। दूसरा में आपको बोल रहा है क्या टेबल पे लुक अप करिए और वैल्यू लिखिए और सबका वैल्यू निकालिए उसका के स्क्वायर जी एम ई एम पी। और तीसरा में बोला रेशियो जो मिलेगा आपको वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बता रहा है, वो हमारा जो इनिशियल में जो मैंने क्यूरियस पैदा की उसी का आंसर बताएगा, जो क्यूरियोसिटी जो मैंने पैदा की। तो मैं देखता हूं पहले क्या कर रहा है कि पहले बोल रहा है के ई स्क्वायर, इसको दो मेथड से मैं डायमेंशनलेस जो है इसको दो मेथड से मैं करूंगा। तो पहले देखते हैं के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। इसको प्रूफ करना है तो मैं फर्स्ट मेथड से करूंगा। फर्स्ट मेथड एक मेथड कन्वेंशनल मेथड क्या है, आप के का डायमेंशन रखिए, ई का डायमेंशन रखिए, जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन रखिए, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखिए, मास ऑफ प्रोटॉन रखिए और सबको डायमेंशन उसमें पुट करिए इस एक्सप्रेशन में और वो आ जाएगा आपको डायमेंशनलेस आ जाएगा M0 L0 T0। एक तो ये कन्वेंशनल मेथड है। एक मेथड क्या है, हम ऑब्जर्व करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर के ई स्क्वायर है ऊपर में, नीचे में जी एम ई एम पी है। तो हम देख रहे हैं क्या ये क्या है, जी एम ई एम पी है, मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है प्रोटॉन है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर है और इसका इलेक्ट्रॉन का जो हो जाएगा, जो चार्ज हो जाएगा वो माइनस ही हो जाएगा, प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा एफ ई कितना होगा, तो बोलेगा के मॉड ई इंटू माइनस ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और वैसे फिर देखेंगे हम लोग इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जब देखेंगे एफ जी बराबर हो जाएगा जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have Fe divided by Fg is equal to K E square R square divided by G M E MP divided by R square. This is cancel out. This is my K square G M E into MP. So we have got Fe divided by Fg is equal to K E square G M E MP. Question number capital A मान लेते हैं हम लोग। As LHS is the LHS. We have given in question the expression K square G M E M P. As LHS is the ratio of two forces, as it is electrical force and gravitational force. We know that हम जानते हैं कि यदि फिजिकल क्वांटिटीज है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका रेशियो होता होगा डायमेंशनलेस होता है। तो हम लिखेंगे as LHS is equal to ratio of two forces, we get numbers रेशियो ऑफ टू इक्वल फोर्सेस है। मान लीजिए एक फोर्स है 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन का, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, हम लोग क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। कोई भी दो फोर्सेस हो तो क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमको 2 न्यूटन 2 मिला, वी गेट्स नंबर्स। और एज नंबर इज dimensionless, so we conclude what concluded, कि K E square G M E M P is also dimensionless, तो दिस इज मेरा पहला वाला पार्ट था। एक लॉजिक से मैंने बनाया, मैंने ऑब्जर्व किया एक्सप्रेशन को और मुझे एक्सप्रेशन देखने से पता चला कि एक्सप्रेशन कहीं से लिया गया है, जो लिया गया था वहां से मैंने इसको किया। अब मैं इसको सेकंड मेथड से बनाता हूं, मैं सबका डायमेंशन रखता हूं और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखते रहिएगा आप लोग। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर रख रहा हूँ सेकंड मेथड में के है, के मुझे पता है के की वैल्यू होती है 9 इंटू, ऐसे तो होती है तो 8.99 होती है, लेकिन 9 इंटू 10 के पावर 9 और मैं लिखूंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का मैं डायमेंशन लिखूंगा, देखिएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा के का डायमेंशन लिखूंगा मैं, न्यूटन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, यूनिट से डायमेंशन लिख लेंगे हम लोग। मीटर है, मीटर का लिखेंगे यहाँ पर L स्क्वायर लिख देंगे। कूलम मतलब चार्ज है, चार्ज का क्या होता है 80 इंटू 80 स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। के का मेरा डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, देखिएगा आप लोग क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे M L क्यूब
टी की पावर हो जाएगा -4, नीचे वाला माइनस जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 पहले से तो -4, और ए की पावर कितना हो जाएगा आप लोग देखिएगा, ए की पावर -2। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे कि ई स्क्वायर था, ई स्क्वायर था, तो ई स्क्वायर का डायमेंशन लिखेंगे। ई क्या है मेरा, चार्ज है, चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर। जी क्या होता है, जी मेरा होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर के जी स्क्वायर। और यहाँ पर आपको हो जाएगा जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, न्यूटन, न्यूटन मीन्स फोर्स, फोर्स का MLT-2 लुक एट दिस, और मीटर जो है, मीटर मतलब L स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा आपको मास, तो क्या हो जाएगा M का स्क्वायर, M का स्क्वायर। इसको पूरे को बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे आप लोग देखिएगा, M के पावर -1 L क्यूब और T के पावर -2, T के पावर -2। तो मेरा जो एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ, सारा डायमेंशन पुट करता हूँ, देखते हैं M0 L0 T0 मेरा आना चाहिए। और लास्ट वाला जो एक टर्म और था ME इंटू MP जो था आपका डिनोमिनेटर में, और इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मास है तो ये क्या हो जाएगा M स्क्वायर, और हमारा टर्म था KE स्क्वायर G ME इंटू MP, इसका डायमेंशन लिखना है, इसको हम लोग क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। तो देखते रहिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, K का डायमेंशन लिखेंगे यहाँ से ML क्यूब T की पावर -4 A की पावर -2 डिवाइडेड इंटू A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम लोग, जी का डायमेंशन लिखेंगे, देखिएगा जी का डायमेंशन यहाँ पर लिखा है मैंने निकाल कर, M की पावर -1 L क्यूब T की पावर -2, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, ME इंटू MP का M स्क्वायर, M क्या लिखेंगे जी, स्क्वायर लिखेंगे, M स्क्वायर लिखेंगे। तो मैं अब एक एक करके काट रहा हूँ, और देखिएगा आप लोग स्क्रीन पर, देखिएगा ढंग से देखिएगा, ये M है, ये M से एक M कट गया, यहाँ पर बचा एक M। मैं एक एक टर्म को काट रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर M के पावर -1 है और ये M है, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा आपको, M का पावर 0 हो जाएगा, M का यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। L का देखते हैं हम, बाकी को मत देखिएगा, केवल L को देखिएगा, L नीचे L क्यूब, ऊपर भी L क्यूब, दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया आपका जी, L का पावर 0 हो गया, L का पावर कितना हो गया, 0 हो गया। T का देखेंगे, देखिएगा ये -4 है, ये -4 है, ये +2 है, कितना बचेगा, -2 बचेगा, और ये -2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको, T की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा ये भी आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपको, A की पावर भी 0 हो जाएगा। तो ये हम क्या बोलेंगे कि क्या है मेरा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन क्या है मेरा, लेस है। तो आपको जो मेथड बढ़िया लगे उस मेथड से बनाइएगा, मैंने दोनों मेथड से इसको बना दिया है। पहला लॉजिक मेथड से था, और दूसरा था मैंने जो आपको जनरल मेथड है, जो कन्वेंशनल मेथड है, सबका डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन लिखने का ट्रिक क्या, न्यूटन है, यहाँ पर न्यूटन है, यूनिट से डायमेंशन लिख लेंगे, ML/2 फोर्स है, ये मीटर है, लेंथ है, इसका लिख लेंगे, चार्ज है, इसका लिख लेंगे। ऐसे हम लोग यूनिट से क्या करेंगे, डायमेंशन लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में, जो आपको पार्ट में पूछ रहा है कि इसका मतलब वैल्यू आपका क्या होगा। ये नेक्स्ट पार्ट में जो पूछ रहा है आपको, देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में जो पूछ रहा है, पहला पार्ट हमने कर दिया, लुक अप द, नेक्स्ट पार्ट है लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो का, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं, देखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट पार्ट में बोला है वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू क्या है, किसका निकालना है, के, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, के ई स्क्वायर जी एम ई इंटू एम पी का वैल्यू निकालना है। देखिए के ई स्क्वायर जी एम ई इंटू एम पी, तो मैं के का वैल्यू लिखता हूँ। देखिए के का वैल्यू होता है 8.99 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू ई का ई जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.60 गुना 10 के पावर -19, 10 के पावर -19 का क्या हो जाएगा, और यहाँ पर कूलम लिख लीजिएगा, यूनिट भी लिखते चलता है, कूलम लिख लीजिएगा। तो कूलम को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, बाहर करता हूँ, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट है जी का 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपको एम ई इंटू एम पी। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 गुना 10 के पावर -31 10 के पावर -31 और के जी हो जाएगा आपको। उसका मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg हो जाएगा आपको। अब देखते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग, हम लोग यहाँ पे यूनिट्स को पहले काटेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, कूलम स्क्वायर कैंसिल आउट,
केजी स्क्वायर, दोनों केजी मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो एक मेथड और था आपको पार्ट 1 को बनाने का, पार्ट 1 जो था उसको बनाने का एक मेथड और था। आप सबका यूनिट लिख लेते हैं और यूनिट लेस हो जाता तो क्या हो जाता, डायमेंशन लेस हो जाता। यूनिट लेस हो जाता, नंबर मिलेगा मुझे, देखिएगा इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, नंबर मिलेगा। तो नंबर क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो एक मेथड आप इसको ऐसे बना सकते हो। मैंने ऐसे दो मेथड आपको बता दिया है, एक कन्वेंशनल मेथड और एक लॉजिकल मेथड। तो उससे आप लोग कर सकते हो, लेकिन एक मेथड ये भी एक मेथड हो सकता है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मैं इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये देखिएगा, मैं जितना भी नंबर्स हैं सबको एक जगह लिख रहा हूँ। 8.99 इंटू 8.99 इंटू 1.6 जो है 2 बार है, तो 1.60 इंटू 1.60 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -38 हो जाएगा। -38 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपको 6.67 गुना हो जाएगा 9.11 गुना 1.67 इंटू हो जाएगा आपको 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर -31 इंटू 10 के पावर -27 हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा आपको, देखिएगा ऊपर में जो गुना करेंगे वो आ जाएगा 23.01। इसको गुना करेगा 8.91 इंटू 1.60 इंटू 1.60। नीचे में जो गुना करेंगे उसको आ जाएगा आपका 101.47 मल्टीप्लाई। पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को देखते हैं, पावर को देखिएगा आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये 38 है, -38 है, ये 31 है। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, कितना बचेगा, -7 बचेगा। माइनस क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। ये ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर 10 के पावर -27 देखिएगा आप लोग, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 10 के पावर 27 प्लस 27। तो अब ये कितना बचेगा, 10 के पावर कितना बच जाएगा, 10 के पावर 20 हो जाएगा। 10 के पावर 20 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इधर ये जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा, 9 और 11 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेगा, ये आ जाएगा 0.227 इंटू 10 के पावर 40, 10 के पावर 40। और इसी को आप इस पॉइंट को इधर मूव करिएगा, 2.27 गुना 10 के पावर 39 हो जाएगा। 40 नहीं होगा, इधर एक पॉइंट चला गया, 10 के पावर 39 होगा। एनसीईआरटी में जो है 2.4 करीब दे रखा है, तो इसको हम अप्रॉक्स करके उतना मान सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा के स्क्वायर जी एम ई इंटू एम पी इज इक्वल टू आ गया आपका अप्रॉक्स में कितना आ गया, 2.27 इंटू 10 के पावर 39। हमने पहले पार्ट में देखा था कि ये चीज था क्या, ये था आपका, इसका वैल्यू निकल गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। जो आपको लुक अप द टेबल के बाद दिया था वो मेरा आंसर यहाँ पर मेरा हो गया, खत्म हो गया। तो मैंने वैल्यू निकाल लिया, पहले इसको डायमेंशनलेस प्रूफ किया 2 मेथड से। देखिएगा आप लोग, मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ आपको। पहले मैंने डायमेंशनलेस किया, इसको प्रूफ 2 मेथड से किया मैंने। देखिएगा 2 मेथड से मैंने इसको डायमेंशनलेस प्रूफ किया। पहले लॉजिकल मेथड से किया, उसके बाद फिर इसको कन्वेंशनल मेथड से इसको किया, डायमेंशनलेस प्रूफ किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको उसके बाद मैंने इसको थर्ड में इसका वैल्यू निकाला। उसका वैल्यू आया आपका 2.27 इंटू 10 के पावर 39। ये आंसर में 2.4 दे रखा है, उसको उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, उतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। और यहाँ पर आएगा आपको, मैंने जो इस पार्ट में दिखाया था कि ये जो एक्सप्रेशन था ये वाला, ये किसके बराबर था, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी। अब लास्ट पार्ट में क्वेश्चन में करता है, इस जो बोलता है व्हाट डज इट सिग्निफाई। देखिएगा लास्ट में बोलता है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। रेशियो किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, जो इसमें रेशियो किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है देखते हैं। तो ये था आपको रेशियो किसको कर रहा है, एफ इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय एफ ग्रेविटेशनल। एफ इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय एफ ग्रेविटेशनल अप्रोक्सीमेट 2.27 इंटू 10 के पावर 39, 10 के पावर 39, 10 के पावर 39। और इसको और हम लोग लिख सकते हैं एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी इज 10 के पावर 39। 10 के पावर क्या लिखेंगे, 39। मतलब एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ जी। F is very very greater than Fg, very very greater than Fg। और at atomic और subatomic levels, at atomic और subatomic levels। और Fe is approximately 39 times 10 के पावर 39 टाइम 10 के पावर 39 टाइम Fg, 10 के पावर 39 टाइम्स Fg। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। सबसे पहला क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स at atomic level between a electron and a proton is very very stronger, approximately 10 के पावर 39 times stronger than a gravitational force between these quantities, these electron and proton। तो ये आपको क्लियर कट याद रखना है। यही इस प्रश्न में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया कितना है, 10 के पावर 39 टाइम्स है। 10 के पावर 39 से एनसीईआरटी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये ऑब्जेक्टिव में भी कहीं कहीं डायरेक्ट पूछता है, कहीं डायरेक्ट बहुत जगह पूछता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कितना होता है, 10 के पावर 39 टाइम्स होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।